जब से चंद्रयान 3 पृथ्वी से सफलतापूर्वक चांद के लिए 14 जुलाई को निकला है। 14 जुलाई और 23 अगस्त के बीच के दिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम है। आज करीब 11 दिन बीत चुके हैं। चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में चांद की तरफ बढ़ रहा है और वह इतनी रफ्तार से चल रहा है कि कमांड में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन चंद्रयान 3 ने एक चौंकाने वाली अच्छी खबर वैज्ञानिकों को भेजी है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी चंद्रयान 3 के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में जा रहा है जहां पर आज तक अमेरिका भी नहीं गया है। वहां जाने में हर किसी देश के पसीने छूट जाते हैं, वहां चंद्रयान 3 उतरने जा रहा है। पर ऐसे में दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 इस वक्त कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इस वक्त हो क्या रहा है और वो कौन सी जानकारी उसने इसरो को दे दी है जिससे अब नासा भी टकटकी लगाकर देख रहा है। क्योंकि इसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था और अब ये इतनी रफ्तार से कैसे आगे बढ़ रहा है और उसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। चांद पर उतरते वक्त इस बार इसरो ने वो कौन सी सीक्रेट तकनीक इसके अंदर लगाई है जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। और चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में कौन सा ईंधन इस बार भरा गया है, वो लगातार फायर कैसे कर रहा है। सोचो अगर वो जरा सी देर और फायर हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। भारत की रॉकेट और यान से जुड़ी ये तमाम जानकारियां आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात 25 जुलाई को ये कैसे पृथ्वी की आखिरी ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जो कि तगड़ा धमाल मचाने वाला है। तो आप इस वीडियो रिपोर्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी ताजा अपडेट बताते हैं। 25 जुलाई का दिन चंद्रयान 3 के लिए बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि इस दिन चंद्रयान पृथ्वी के आखिरी ऑर्बिट में पहुंचने वाला था। जब ये आखिरी राउंड में पृथ्वी के चारों ओर पूरा कर लेगा, उसके बाद ये चांद वाले रास्ते की तरफ चल पड़ेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 अगस्त को ये पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़कर चांद के रास्ते की तरफ चल पड़ेगा, यानी सीधी भाषा में कहे तो पृथ्वी से चांद वाले हाईवे की तरफ ये निकल पड़ेगा, जैसा कि आप विजुअल में भी देख सकते हैं। लेकिन इस दौरान न तो पेट्रोल और न डीजल, तो अब किस ईंधन से चल रहा है चंद्रयान 3। जब पृथ्वी का ऑर्बिट चंद्रयान छोड़ेगा तो इसकी स्पीड क्या रहेगी। वैसे तो विज्ञान के मुताबिक अगर किसी भी चीज को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भेज सकती है और हमेशा के लिए अंतरिक्ष में पहुंच सकती है। और ऐसा करने के लिए यान की रफ्तार को करीब 40,225 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन करनी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यान को उस ग्रह पर जाने के लिए पृथ्वी छोड़ने का सही समय भी पता होना जरूरी होता है। अब चंद्रयान 3 के रफ्तार की बात करें तो लॉन्च होने के वक्त इसकी रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो 108 सेकंड के बाद 45 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच गया और यहां पर नया इंजन स्टार्ट हो गया। यहां पर लिक्विड इंजन का फायर शुरू हुआ और रफ्तार बढ़कर के 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसके बाद में आया 62 किलोमीटर का पॉइंट, जहां पर रॉकेट के बूस्टर अलग हो गए और इसकी रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। लिक्विड इंजन के अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया, जिसकी रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर गई। इस क्रायोजेनिक इंजन ने चंद्रयान 3 की रफ्तार को 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा दिया, यानी कि 10 किलोमीटर 269 मीटर प्रति सेकंड। और लॉन्च के केवल 16 मिनट बाद ही चंद्रयान 3 जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच गया, यानी कि यह पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया और अब ये धरती की दूरी यानी कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। हाल फिलहाल 25 तारीख को इसरो ने अपडेट दिया कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के आखिरी ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। ये राउंड पूरा होने के बाद 31 जुलाई के आसपास एक सिंगल शॉट मारा जाएगा और ये चांद और पृथ्वी के बीच सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ेगा। 5-6 दिन सीधे यात्रा करने के बाद 5 या 6 अगस्त को मून ऑर्बिट में ये दाखिल हो जाएगा और इसके बाद ये मून के चारों ओर 13 दिनों तक चक्कर लगाता रहेगा। अब ये बात आती है कि रॉकेट में जो फ्यूल था वो तो क्रायोजेनिक स्टेज के अलग होते ही खत्म हो चुका है। मतलब लॉन्च से केवल 16 मिनट के बाद ही ये तो पूरा का पूरा खेल पूरा हो चुका है। अब चंद्रयान 3 किससे चल रहा है। इस वक्त चंद्रयान 3 3 तरह की एनर्जी से चल रहा है। एक तो इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल के 2 टैंक है, दूसरा सोलर एनर्जी और तीसरा बैटरी। फ्यूल की बात करें तो ये पेट्रोल डीजल का यूज नहीं होता इसके अंदर, ना ही इसमें एविएशन केरोसिन का यूज होता है जो हवाई जहाज में यूज होता है, बल्कि चंद्रयान 3 में भी सैटेलाइट में यूज होने वाला प्रोपेलेट हाइड्रोजन होता है, जिसको जलाने के लिए नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और अब चंद्रयान 3 को पृथ्वी के आखिरी ऑर्बिट में पहुंचाने का काम कर दिया गया है और ये 1 लाख किलोमीटर के दायरे को पार कर जाएगा। इस वक्त इसकी रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डालना चाहते हैं ताकि वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी यानी कि चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके। और इस दौरान इसकी स्पीड, जिसे वैज्ञानिक वेलोसिटी के तौर पर जानते हैं, वो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होनी चाहिए,
क्योंकि धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए इसलिए बेहद जरूरी हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी धरती चंद्रयान 3 को वापस से अपनी ओर खींच लेगी और ये मिशन बर्बाद हो सकता है। लिहाजा इसरो के वैज्ञानिक इसके इंजन को फिर से चालू करेंगे और इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े इंजन टैंक लगे हुए हैं जिनको जलाने से ही ऊर्जा मिल रही है। अब 1 अगस्त को बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन इसरो के वैज्ञानिकों को इंतजार है कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन के अंदर आ जाए, यानी कि एक ही लाइन पर मौजूद हो, ताकि यहाँ सही समय पर चंद्रमा तक ये पहुँच सके। इसके बाद ये वहाँ पर पहुँचने के बाद चांद के ऑर्बिट में 5 चक्कर लगाएगा और फिर 17 अगस्त के आसपास इसरो के वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रमा 3 की कक्षा को पकड़ लिया जाए, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोल करके ये बगल से निकल भी सकता है। यानी यहाँ पर वैज्ञानिकों को पूरी सावधानी पूर्वक इसे उतारना जरूरी है, यानी उससे भी आगे निकल सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर सब कुछ बेकार हो सकता है। चांद के ऑर्बिट में डालने के लिए चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी कि 180 डिग्री का टर्न लिया जाएगा ताकि वो चंद्रमा के ऑर्बिट को सही से पकड़ ले। तो ये काम चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर ऊपर होगा, जहां से चंद्रयान की गति धीमी की जाएगी और फिर इसकी गति को कम करके चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 23 अगस्त के दिन वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि यह चांद के उस हिस्से में जाकर उतर जाएगा जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के अंतरिक्षयान भी उस जगह पर औंधे मुंह गिर जाते हैं। वहां पर भारत का यह मुसाफिर उतरने जा रहा है। चांद का दक्षिण ध्रुव इलाका जहां पर क्रेटर यानी गड्ढों की भरमार है, कुछ गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर गहरे और सैकड़ों किलोमीटर भी चौड़े हैं। इसरो चीफ ने कहा है कि चंद्रयान 3 लैंडर की वेलोसिटी को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा। मतलब इस बार इसरो ने इसके अंदर वेलोसिटी को लेकर 1 मीटर लगाया है, जो खास टेक्नोलॉजी है और वो ही इसे सेफ लैंड कराने के लिए बेहद काम आने वाली है और इसी के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तो आप चंद्रयान 3 को लेकर क्या सोचते हैं? भारत का चंद्रयान 3 क्या चांद पर सही सलामत उतर पाएगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि इसरो इस बार भारत का नाम जरूर चंद्रमा पर रोशन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।